एक बार एक बूढ़े आदमी ने अफवाह फैला दी कि उसके पड़ोस में रहने वाला नौजवान चोर है। अब ये बात दूर दूर तक फैल गई। उसके आसपास रहने वाले लोग नौजवान से बचने लगे। अब नौजवान बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। कोई उस पर विश्वास नहीं करता था। गांव में जब भी चोरी की वारदात होती थी, लोग उसी पर शक करते थे और पुलिस उसी को गिरफ्तार करके ले जाती थी। लेकिन कुछ दिनों बाद सबूत के अभाव पे वो निर्दोष साबित हो गया। निर्दोष साबित होते ही वो नौजवान चुप नहीं बैठा। उसने उस बूढ़े आदमी के ऊपर मुकदमा दायर कर दिया। पंचायत में बूढ़े आदमी ने अपने बचाव के लिए कहा कि मैंने जो कुछ कहा था एकमात्र टिप्पणी थी और कुछ नहीं था। मैं किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं चाह रहा था। सरपंच ने उस बूढ़े आदमी से कहा कि आपने जो कुछ इस नौजवान के बारे में कहा है, आप एक कागज़ में लिख कर दे दे। सरपंच ने उस बूढ़े आदमी से कहा कि आपने जो कुछ इस कागज़ में लिखा है उसे 100 टुकड़े करें और घर जाते जाते पूरे रास्ते में फेंकते हुए जाएं और कल अपना फैसला सुनने आ जाएं। उस बूढ़े आदमी ने वैसा ही किया। अगले दिन सरपंच ने उस बूढ़े आदमी से कहा कि फैसला सुनने से पहले आप उन कागज़ को इकट्ठा करके ले आइए जिसे कल आपने फाड़कर रास्ते में फेंका था। बूढ़े आदमी ने कहा कि मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। इन कागज़ के टुकड़ों को तो हवा उड़ा के ले गई होगी। अब मैं इन्हें कहाँ खोजता फिरूँ, अब ये नहीं मिल सकते। सरपंच ने उस बूढ़े व्यक्ति से कहा कि एक सरल सी टिप्पणी किसी का मान सम्मान उस सीमा तक नष्ट कर सकती है जिसे वो दोबारा प्राप्त करने में सक्षम नहीं हो सकता। दोस्तों, यदि हम किसी के बारे में कुछ अच्छा नहीं कह सकते तो हमें चुप रहना चाहिए। हमारी बाड़ी पर नियंत्रण होना जरूरी है और हमें शब्दों के दास नहीं बनना चाहिए। दोस्तों, अगर ये कंटेंट आपको यूज़फुल लगा कुछ सीखने को मिला हो तो इसी वक्त हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक कर देना और कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर रखना, क्योंकि हम आपके लिए इसी तरह छोटे छोटे यूज़फुल कंटेंट प्रतिदिन बनाते रहते हैं। जय श्री राम।